जिम्मेदारियां काबिलियत देख के नहीं मिलती, जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एग्जाम की तैयारी में कोई कसर बाकी ना रखना, और तैयारी करने के लिए चाहिए नोटबुक और पेन। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HBSC प्रैक्टिस पेपर 4 यानी को डी का सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू को P है ए बी स्क्वायर, क्यू है ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो हमें एलसीएम बताना है, पी क्यू का एलसीएम क्या होगा। P की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है ए क्यू बी, और हमें बताना है एलसीएम। एलसीएम में आपको ए और ए क्यूब में से बड़ी पावर लिखनी है, यानी ए क्यूब, और बी और बी स्क्वायर में से बड़ी पावर है बी का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए पी और क्यू का, तो हमें कॉमन पावर में, कॉमन फैक्टर्स में छोटी पावर लिखनी होती है। ए इसमें है, ए इसमें है, छोटी पावर है ए की पावर 1। ये बी का स्क्वायर, छोटी पावर है बी की पावर 1। ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर, ए क्यूब बी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर्स का एलसीएम गिवन है, एचसीएफ बताना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर्स हैं 91 और 26, एलसीएम है 182, और एचसीएफ फाइंड करना है। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 91 2 ज़ा, और 2 से 26 को कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी एचसीएफ की वैल्यू 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है? अप्रिमेय नहीं का क्या मतलब है? हमें बतानी है प्रिमेय संख्या। √4 क्या होता है? 2, और 2 कैसी संख्या होती है? प्रिमेय। ये सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं। √2, √3, √5 अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमसे प्रिमेय पूछी गई है। सी इज करेक्ट आंसर। अल्फा और बीटा इस क्वेश्चन के, इस बहुपद के शून्यक हैं, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस बहुपद में a की वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b, यानी b की वैल्यू है -1, और जो ये टर्म बच गई ये होता है c। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रूल क्या होता है? c/a, यानी 4/5। सो b इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? हमें ये चेक करना है कि इनमें से किस इक्वेशन में 2 रखने पर 0 आ जाएगा। तो हम 2 पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये 5 है, इसमें आपको 2 पुट भी नहीं करना, क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता। इसलिए इस इक्वेशन में अगर आप x के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो 0 नहीं आएगा। 2 12 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 2 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ हमें x के प्लेस पर 2 पुट करना है। x के प्लेस पर 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 -12, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6 -12, 6 + 4 10 -12, -2, ये तो 0 नहीं आया। इट मीन्स 0 इस समीकरण का मूल नहीं है। तो चलिए यहां चेक करते हैं। 2
2x² माइनस 7x प्लस 6। x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 माइनस 14, ये 0 आ गया। इट मीन्स 2 इस समीकरण का मूल बनेगा। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उस एपी का 18वां पद बताओ जिसके पहले 2 पद गिवन हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात है। पहले 2 पद यानी a1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 1, और हमें वैल्यू बतानी है 18 टर्म की यानी a18। an का क्या रूल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a18 का क्या रूल बन जाएगा? a प्लस 17d। डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 1 में से इसे माइनस करना है और यहाँ पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। 1 प्लस 6 7, a यानी फर्स्ट टर्म -6 प्लस 17 इंटू 7 -6, 17 7 ज़ा 119। जब आप इसमें से 6 को माइनस करेंगे 113, ये आ गई 18th टर्म यानी ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु होता है 0 0, और जब भी आपको किसी भी पॉइंट की 0 0 से दूरी बतानी हो तो आपको सिर्फ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13 अंडर रूट। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डीई पैरेलल है बीसी के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ईसी की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन मार्क, ये 1.5, ये 3, ये 1। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी की रेशो, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इस डीई ने इस AB को और इस AC को इक्वल रेशो में डिवाइड किया है। इट मीन्स AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ओके, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5, 3, 1 EC। क्रॉस मल्टीप्लाई में EC इधर और 3 इधर, 1.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 15/10 बनेगा जब आप डेसिमल हटाएंगे। और जब भी डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आ जाए तो रेसिप्रोकल हो जाता है यानी 10 ऊपर चला जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 यानी इसी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप सिंपल कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये 1.5 है, 1.5 का डबल करने से 3 आ जाता है, तो 1 का डबल करने से क्या आएगा? 2, है ना? सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओ पर केंद्रित एक वृत्त है, ए बी उसकी स्पर्श रेखा है, ओ ए की वैल्यू 6, ये एंगल 30, और हमें बतानी है रेडियस। यानी ये हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये कितना है? 90 डिग्री। इस डायग्राम को हमने इधर बना लिया। देखिए समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये बी ए ओ, ये साइड हमें फाइंड करनी है और ये दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। ओ ए की वैल्यू है 6। यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। जो साइड आपको ढूंढ के लानी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखिए, जो पता है उसे डिनोमिनेटर में,
कौन से एंगल की बात चलेगी? 30 डिग्री की। इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने h होता है। इट मीन्स ये बनेगा P/h। और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग P/h किसकी वैल्यू होती है? साइन की। यानी यहां आप क्या लिख देंगे? साइन। OA की वैल्यू 6 है और साइन 30 होता है 1/2। ये नंबर इधर चला जाएगा। 6/2 का मतलब है 3। सो OB यानी सर्कल की रेडियस वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है x और हमें बतानी है x की वैल्यू। ये है वृत्त, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, इसकी त्रिज्या है 3 और हमें ये वैल्यू दे रखी है x, स्पर्श रेखा की लंबाई। ओके। ये है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है और हमें ढूंढ के लानी है ये छोटी भुजा। ये दोनों भुजाएं छोटी भुजाएं होती हैं। ओके। सबसे बड़ी भुजा सिर्फ एक ही होती है 90 के सामने वाली। तो देखिए, जब भी आपको इन दोनों में से यानी दो छोटी भुजाओं में से कोई भी भुजा ढूंढनी हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर दें और उसका अंडर रूट। अपने आप वैल्यू आ जाएगी दूसरी छोटी भुजा की। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का अंडर रूट 4। इसलिए x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, यानी सीकेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 12। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। हाँ जी बिल्कुल, साइन 0 होता है और साइन 90 कितना हो जाता है? 1। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर a। एक नंबर के क्वेश्चन में आप जितना कम टाइम लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और आंसर करेक्ट। कोट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे। ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर ए +1 एज इट इज। और फिर से डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड आ जाए तो रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए +1। ये नंबर कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। साइन थीटा माइनस कोस थीटा है 0। माइनस कोस थीटा को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का कोस थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा कौन से एंगल पर इक्वल होते हैं? 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। देखिए, यह है 12 मीटर ऊंचा टावर और
अवनमन कोण। चलिए कोई बात नहीं, ये है 12 मीटर ऊंचा टावर। और अवनमन कोण का मतलब है कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। टावर के शीर्ष से यानी यहाँ से बिंदु का डिस्टेंस बताना है, यानी ये वैल्यू फाइंड करनी है, ABC। ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ एक ही मेथड याद रखिए कि जो साइड आपको ढूंढनी है वो ऊपर, जो पता है वो डिनोमिनेटर में, कौन से एंगल की बात चल रही है वो यहाँ लिख दें। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने H, यानी AB क्या है P और AC क्या है H। और अब बस ये याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है H/P। H/P कहाँ है, यहाँ पर। ये वैल्यू साइन की होती है, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड। H/P होता है कोसिकेंड, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, कोसिकेंड। AC एज इट इज, AB की वैल्यू 12 और कोसिकेंड 30। साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोस 30 कितना हो जाएगा, सिंपल 2। डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 मीटर। AC की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है यदि त्रिज्याखंड का कोण हो 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60, हमें चाहिए एरिया, पाई R स्क्वायर अपॉन 360। पाई की वैल्यू पुट की, R का स्क्वायर किया, थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360, 6 6 जा 36, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कोई टर्म्स नहीं कट रही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, चाप की लंबाई बतानी है। ये भी अच्छा सवाल है। R की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और चाप की लंबाई का क्या रूल होता है, 2 पाई R थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू, थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 360, इसे कैंसिल करेंगे 6 पर, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2, यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। पासों के जोड़े को फेंकने पर दो संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है जिनका योग 10 हो। ये देखिए, एक पासे के ऊपर 1 to 6 काउंटिंग होती है और जब आप दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल केस बनते हैं 36। कैसे बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू सो ऑन। ऐसे ही 3 4 5 6 के साथ टोटल केस बन जाएंगे 36। ओके, अब इन 36 में से हमें वे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना आता हो, 10। देखिए, 1 का 6 के साथ मैक्सिमम जो सम है वो 7 बनेगा। 2 को जब आप 6 के साथ ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 3 + 6 9 बनेगा, 4 + 6 बन जाएगा 10, यानी एक पेयर आ गया 4 6। फिर 5 का 5 के साथ 10, फिर 6 का 4 के साथ 10,
और इन 36 में कहीं भी सम 10 नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपके आ गए अनुकूल परिणाम जो आपके फेवर में है। ये कितने हैं? 3। और संभावित या फिर कुल परिणाम वो है 36। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 3/36। इसे आप कैंसिल कर दें, 1/12। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभी कथन और तर्क के हैं, यानी असर्शन और रीजन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, यदि दो गोलों का आयतन 27:8 के अनुपात में है तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 3:2 के अनुपात में होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 πr3। क्योंकि यहाँ दो गोलों की बात चल रही है इसलिए मैंने लिख दिया r1³ और r2³। ओके, ये रेशो गिवन है 27/8। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई। 27/8 को क्या लिखा जा सकता है? 3/2 की पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ से r1/r2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कैसे? ये जो पावर 3 है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इधर ये नंबर है ही, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे, r1/r2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आप क्या लिखेंगे? r1², 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल, और इन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? होल स्क्वायर में, ऐसे। ये दोनों स्क्वायर आप यहाँ लिख दें एक बार। r1/r2 की वैल्यू 3/2 है, और 3/2 का स्क्वायर 9/4। लेकिन इसने क्या कहा? 3/2 के अनुपात में है। गलत, असर्शन तो हो गया गलत। रीजन में देखिए, गोले का आयतन 4/3 πr3, ये बात तो सही है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा, ये बात भी सही है, यानी रीजन है ठीक। असर्शन गलत, रीजन ठीक। इट मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक 150 154 है तो माध्य इतना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यक माइनस 2 टाइम्स माध्य। वैल्यू, माध्यक की वैल्यू 150, बहुलक की 154। ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम माध्य को कैलकुलेट करके लाते हैं। माइनस के नंबर इधर आकर प्लस के, 3 और 150 की मल्टीप्लाई 450, प्लस का नंबर उधर जाकर माइनस का 296। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 296/2। 296 का हाफ होगा 148। इसने क्या कहा है? इसने भी यही कहा है, यानी असर्शन तो ओके है। रीजन देखिए, बारंबारता बंटन का माध्य, माध्यक और बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने यही फॉर्मूला तो अप्लाई किया है। इट मीन्स असर्शन भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ आपने ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।